Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. It's me, Mr. Habibullah. I am the CSS aspirant as well as, and I am the student of Sir Abdul Majid Kalandri Saab. Alhamdulillah, I have done with test of vaccinator BPS 16 of the health department. So, brother, I wanted to share with you my opinions regarding BPS 6 vaccination test, whatever I have done yesterday. So, it was very easy, and you don't need to be worried about the test, how we can conduct, how we can correct the test of vaccinator. So, it's easy, and there was I think so. According to my opinion, there were the four portions. The first one is the English portion. So, in English portion, there are some of the similar meanings and similar some of the antonyms and some one of the correction of the sentence and as well as the prepositions. So, and second portion was about the GK, general knowledge. So, there was a 30 questions of GK, general knowledge. It was very simple and it was very easy to correct it. And third portion was about uh, general science, general science. So it was very easy and it was so comfortable. Whatever some of the students were sitting the test in the examination hall, so they were totally, they all people are thinking about their way. The test was very easy and the science portion was completely easy to conduct there. And fourth one was about the वैक्सीनेटर्स सम फॉर सपोज तो उसमें ये क्वेश्चन थे कि वैक्सीनेट के कैसे हैं, कि वैक्सीन पोलियो वैक्सीनेशन कब लगेगी, कि बच्चों को कैसे किस उम्र में जो है वैक्सीनेटर लगाना चाहिए, कि ये कुछ मतलब कि 20 क्वेश्चन थे नियर बाय, तकरीबन 20 क्वेश्चन थे सराउंडिंग। तो ये क्वेश्चन थे कि भाई वैक्सीनेट का क्या होता है, उसके वैक्सीन कब ईजाद हुई है, तो माँ को कितनी मतलब कि डिलीवरी के बाद, माँ जो बच्चा को डिलीवरी होती है ना, बच्चे की डिलीवरी उनके बाद कितने अरसे के बाद जो टिक्का लगाना चाहिए और कितना टाइम चलना चाहिए, उसका अरसा क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे उनके। बाकी ओवरऑल जो टेस्ट थी वो सिंपल थी, बहुत ही आसान टेस्ट थी, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप लोग बैठ जाएँ अपनी किताब उठा के, बस 4 पोर्शन पे कवर करना है, आपको कवरेज देनी है 4 पोर्शन पे। जी सर, इंग्लिश में जो थे ना, वो इंग्लिश में ये थे कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होती है, ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रीपोजिशन हम कैसे यूज़ करें। और प्रीपोजिशन वाज नॉट टू मच डिफ़िकल्ट बट इट वाज इजी। सर कैसे, अब इनका यूज़ होना था प्रीपोजिशन के अंदर, एट का यूज़ होना था, ऑन का यूज़ होना, तो ये प्रीपोजिशन बिल्कुल सिंपली लॉजिक में थी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी इसमें से। और इंग्लिश बिल्कुल ही सिमिलर थी, बिल्कुल ईजी थी, जो कि बंदे कल कर चुके हैं माशाल्लाह, तो सो ईजी थी। और उसके बाद जो था कुछ सिनोनिम थे, वो सिनोनिम भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, सिनोनिम्स के पेयर बने हुए थे ग्रुप्स के सिमिलर मीनिंग्स वाले, तो वो भी बिल्कुल ईजी थी। जैसे कि अब एक क्वेश्चन था उसमें से पेयर्स वर्ड का, मैं कहते डॉक्टर एज टू बी हॉस्पिटल, ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए, और दूसरे से ऑप्शन थे उसमें से कि पेन इज टू पेन फॉर पेपर और प्रोफेसर फॉर कॉलेज। तो इसमें से ये सिमिलर मीनिंग वाले हैं, तो ऑब्वियसली यही होता है कि प्रोफेसर जो भी होता है वो कॉलेज के लिए होता है, ये स्टडी के लिए होता है, तो ये सिमिलर मीनिंग्स वाले थे। और उसमें ये इंग्लिश का पोर्शन था। और उसके बाद जो जनरल साइंस का हुआ था, उसमें ये था कि भाई विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी क्या होता है। और उसके बाद ये भी पूछा गया था कि क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब देखिए अंडरस्टूड की बात है कि क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ठीक है, 23 मेल की साइड पे होते हैं और 23 जो होते हैं फीमेल की तरफ से आते हैं ना, तो 46, इट वाज वेरी सिंपल। क्रोमोसोम तो 46 ही होते हैं। तो ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थे, बस माइंड चेक करना चाह रहे थे वो, तो ताकि बंदे के अंदर स्किल्स हैं, या पढ़ के भी आया या नहीं पढ़ के आया ना, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, सो ईजी क्वेश्चन था। और उसके बाद एक जीके के क्वेश्चन भी बिल्कुल बिल्कुल ईजी थे, जैसे कि पूछ रहे थे उसमें से एक दो तीन सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि पहला ये था कि भाई देखें, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द मुस्लिम्स कंट्रीज़। अब देखें दुनिया के अंदर में मुसलमानों को, मुस्लिम कंट्री जो हैं उनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसमें आदमशुमारी ज़्यादा है, तो अंडरस्टूड बात है वो इंडोनेशिया था। और दूसरा पूछ रहे थे कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया वाइज। अब देखिए एरिया वाइज जो कंट्री, जो लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया वाइज, वो ओबियसली वो रशिया ही है। तो ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन थे, देखना चाह रहे थे कि बच्चों का माइंड सेट भी है पढ़ाई की वजह से या नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। और उसके बाद जो पोलियो वैक्सीनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कोई ऐसी वजह कोई नहीं थी जो जैसे कि बच्चे परेशान हो जाएं। सो बी रेडी फॉर दैट। या
सर करंट अफेयर या इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं सर, बस के दो तीन मतलब मिक्स, जनरल नॉलेज के अंदर सारे मिक्स में हो गए थे। जनरल नॉलेज के भी हो, जनरल नॉलेज के पूरे पोर्शन में पाकिस्तान स्टडी के भी आ गए थे। आ, आ, जी सर पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन थे, मुझे याद जो आ रहा है ना अभी, कोई मंगला डैम और सॉरी वर्षक डैम। अब जो मुझे क्वेश्चन कभी कभी रिकॉल हो रहे हैं अभी अभी, तो वर्षक डैम जो है किस रिवर पे जो है ना कनेक्टेड है। तो यो वो जो है ना, तो अब चार ऑप्शन दिए हुए थे, इंडस रिवर, झेलम रिवर और जेएलएम के बाद एक दो और भी ऑप्शन थे। तो बहरहाल इसका क्वेश्चन राइट आंसर यही था कि वर्षक डैम जो है ना वो किसके कब पे है, इसके जेएलएम रिवर के नज़दीक में, जेबल रिवर के उसमें ब्रांच में बनती है। तो ये क्वेश्चन था पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। और पाकिस्तान स्टडी के हवाले से एक और भी क्वेश्चन था जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। सो ये काफ़ी और भी क्वेश्चन थे दो तीन, लेकिन इस्लामिक स्टडी के भी एक दो क्वेश्चन थे बस, लेकिन इतने काफ़ी नहीं थे, लेकिन काफ़ी बस थोड़े मिक्सर बना हुआ था कि दो तीन क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी से, दो तीन पाकिस्तान स्टडी से, जनरल ओवरऑल। तो ये सारे क्वेश्चन थे उसमें अंदर। या सर सजेशन इज़ दैट, so be a confident, be ready for the everyone, and you have to a potential energy to create the test. And first of all I am gonna to suggest the all your candidates and all over the brothers and sisters. So सजेशन ये है कि भाई पहले तो आप लोग जो है ना देख लें कि पैटर्न क्या है, क्राइटेरिया क्या है। आप कहीं भी ढूंढने की किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्राइटेरिया को कवर करके जाएं तो आपका सब क्वेश्चन इंशाल्लाह इजीली क्रैक हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग मेथड को छोड़ के आप इधर उधर ढूंढते रहें, कोई एक बार आपने वीडियो देख ली मैथमेटिक्स की, दूसरी बार पढ़ ले साइंस को, तीसरी बार, ये कभी टेस्ट का पैटर्न नहीं है। टेस्ट का पैटर्न ये है, आप उसकी जो है ना पैटर्न को देखें, उसका जो होता है ना क्राइटेरिया उसको देख लें, उनके बनस्बत उसके आप जो है पढ़ते जाएँ, उसकी तैयारी करते जाएँ, थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते जाएँ। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट कहीं भी जाएंगे, जिस भी टेस्ट में जाएंगे आपकी टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगी। सर सोर्सेज मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो इस वक्त मेरे जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी हासिल की है, जो मेरे अंदर स्किल्स आए हैं वो सर अब्दुल मजीद के हवाले से आए हैं, जो माशाल्लाह वेल ट्रेंड हैं और माशाल्लाह सो सीएससी एस्पायरेंट एज वेल एज हैं। और काफ़ी सारे उसके स्टूडेंट्स भी जो है ना क्वालिफाई कर चुके हैं, क्रैक हो चुके हैं एज सी में। अभी जो 2022 का इम्तहान है तकरीबन 3 से 4 कैंडिडेट जो हैं सर अब्दुल मजीद के जो है ना सी एस्पायरेंट में मतलब कि क्रैक कर चुके हैं। अभी कोई एसपी बन चुका है, कोई डीएसपी, कोई कमिश्नर। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कैंडिडेट को जो भी मतलब कि अपनी मंजिल तरफ जाना चाहते हैं ना, तो मेरी सजेशन यही है उस ब्रदर को कि सर अब्दुल मजीद को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह यू विल गेट द पीक ऑफ सक्सेस। थैंक यू।